हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने 12th क्लास का जो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए सॉल्यूशन, और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सॉल्यूशन जो है फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि उनको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है। तो 12th क्लास के लिए जो सॉल्यूशन चैप्टर है उस सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग आज वीडियो अपलोड करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सॉल्यूशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, और मिक्सचर के बारे में बिना स्टडी किए हुए हम लोग सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए पहले मिक्सचर देन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का टाइप पढ़ेंगे, फिर सीखेंगे सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। मिक्सचर से सॉल्यूशन बनता है, कोई मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और मिक्सचर का मतलब आप तो जानते हैं, अंडर मैट्रिक आप 9th क्लास वगैरह में पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर जो है दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है तो बनता है। तो जब दो चीज़ों को आप मिक्स करेंगे तो मिक्सचर बनेगा, और कुछ कंडीशंस के साथ उसी मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो हम लोग वो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब किसी लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब किसी गैस को गैस में घोलते हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनता है। ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलेगा। मेनली हम लोग को 3 पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। मेन रूप से हमारे सिलेबस में 3 ही है कि सॉलिड को लिक्विड में घोलो, गैस को लिक्विड में घोलो, और एक बार लिक्विड को लिक्विड में घोलो, जिसमें हम लोग हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने के बाद एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। और हम लोग का ये चैप्टर जो है, इस इतने सारे टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। ऑस्मोसिस आता है, एक्स ऑस्मोसिस आता है, डिफ्यूज़न आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आता है, बहुत सारा चीज़ें जो है, इंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फुली परमेबल मेम्ब्रेन इत्यादि बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट आता हूँ टॉपिक पे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। मैं इंट्रो से ही शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन का इंट्रो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं परिचय, मतलब सॉल्यूशन का परिचय। सॉल्यूशन है क्या चीज। फिजिकल केमिस्ट्री में लिखना बहुत ज़्यादा होता है और इनऑर्गेनिक में, इसलिए हम यहाँ पर पूरा लिख करके ही पढ़ाएंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लगे या वीडियो ज़्यादा लंबा हो, लेकिन हम लोग पूरा यहाँ लिख करके ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय किसका, सॉल्यूशन का। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन है क्या चीज़। वैसे तो आप मिक्सचर के बारे में पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी आपने पढ़ा होगा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। जब दो या दो से अधिक चीज़ों को, when 2 or more than 2 substances are mixed into each other then a mixture is formed। जब दो या दो से अधिक चीज़ को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, मिश्रण करते हैं, तो एक मिश्रण का निर्माण होता है। चाहे वो चीज़ अगर पूरा पूरा मिल जाए तो हम उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। नहीं मिला तो विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उसी का थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि उसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं। फिर मैं इसमें ही इसी क्लास में आपको मिक्सचर के बारे में डिस्कस भी कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम या ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, परिचय। सॉल्यूशन है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, व्हेन 2 or more than
2 or more than 2 chemically non-reacting substances, chemically non-reacting substances are mixed to form a homogeneous mixture, then such types of mixture, क्योंकि टाइप्स लगा है तो हम यहाँ आर लगाएंगे, such types of mixture are called, मिक्सचर एक नहीं होता, बहुत सारे होमोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं, आर कॉल्ड सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं नोन एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डिफिनीशन जो है पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं एंड देन आपको फिर इसके बारे में मैं समझाता हूं। जो विद्यार्थी हिंदी में लिखते हैं वो इसका हिंदी लिख लेंगे। जब दो या दो से अधिक, चूंकि हम बोलेंगे और बोलने के बाद आप क्या कीजिएगा कि जो मैं बोलूंगा उसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं तेजी में थोड़ा बोलूंगा, और वीडियो को पॉज करके लिखने के बाद फिर आप स्टार्ट कीजिएगा, फिर थोड़ा एक लाइन हिंदी सुन के लिख के ऐसे पॉज कर करके हिंदी को लिख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक रासायनिक अक्रिय पदार्थ, केमिकली नॉन रिएक्टिंग का हिंदी होता है हुआ रासायनिक अक्रिय, जब दो या दो से अधिक रासायनिक अक्रिय पदार्थ आपस में मिश्रित होकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के मिश्रणों को विलयन कहा जा सकता है। इस प्रकार के मिश्रणों को विलयन कहा जा सकता है। अब आइए समझते हैं। कह रहा हुआ when 2 or more than 2 chemically non-reacting substances are mixed to form a homogeneous mixture। सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आप लोग जानते हैं कि मिक्सचर का मतलब होता है, जैसे लोग कहता है घर पे आता है मिक्सचर खरीद कर खाने वाला, तो लोग चाहे मसाला जो हम लोग लाते हैं खरीद के बोलते हैं मिक्सचर मसाला। मिक्सचर का उसमें जीरा, मरीच और धनिया तीनों का पाउडर मिक्स किया रहता है। मिक्सचर का मतलब ही होता है कि एक से अधिक चीज उसमें मिक्स किया गया हो। एक से अधिक चीज, मिनिमम दो, कम से कम दो। जैसे सीमेंट और बालू मिक्स करते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी मिक्सचर हो गया, उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, खाली सीमेंट को आप मिक्सचर नहीं बोल सकते हैं, खाली बालू को आप मिक्सचर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अकेला है। एक कंपोनेंट को कभी भी आप मिक्सचर नहीं बोल सकते हैं। मिक्सचर का मतलब ही होता है मिक्स किया हुआ, और मिक्स का मतलब ही होता है कि एक से अधिक चीज, दो तीन चीजों को जब आप मिक्स कर देंगे तो आप उसको मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ सबसे पहले मिक्सचर टर्म के बारे में बात करेंगे। तो मिक्सचर का मतलब है कि एक से अधिक चीज मिक्स किया हुआ है। अब लाइक देखिए क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम वाटर मतलब पानी होता है, जल, वाटर रख देते हैं। ठीक है, अब इस वाटर में हम क्या करें, नमक डाल देते हैं, सॉल्ट, बाहर से हम सॉल्ट डाल देते हैं। तो जब वाटर प्लस सॉल्ट मिलेगा आपस में, तो मिलने के बाद पानी में जो नमक होगा वो कंप्लीट घुल जाएगा, एकदम एक दूसरे में कंप्लीटली मिश्रित हो जाएगा। तो इस तरह के मिश्रण को जो ये आपस में मिल जाएगा, मिलने के बाद जब एक दूसरे का पूरा घुल जाएगा, ऐसा घुलेगा कि पानी से नमक को आप
11th में आपको बताया गया है कि पानी से नमक, जब पानी में नमक आप घोल देंगे तो ये एक दूसरे में ऐसा घुलेगा कि पानी से जब आपको कह दिया जाएगा कि नमक को अलग करो, तो ना तो आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि छान करके, ना तो आप सेटलिंग प्रोसेस जिसको हम हाथ से चुनना बोलते हैं, पृथक्करण हिंदी में बोलते हैं, मतलब हाथ से चुन करके, फिल्ट्रेशन मतलब छान करके, और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, मतलब सेटलिंग, फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगल। ये 3 फिजिकल प्रोसेस से आप नमक को पानी से अलग नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जब एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाए और 3 सिंपल फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं किया जा सके, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। अब सवाल है कि अगर वाटर और सॉल्ट मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बना, तो दूसरा इसमें केस है कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन कब? जो चीज आपस में मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं वो कह रहा है कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। केमिकली नॉन रिएक्टिंग का मतलब होता है कि जब इन दोनों चीजों को आपने मिलाया मिक्सचर बनाने के लिए, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करें। अगर रिएक्शन कर जाएगा बुआ, तो आप उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप आगे जाइएगा और राउल्ट्स का लॉ पढ़िएगा तो आपको सॉल्यूशन का 2 टाइप पढ़ाया जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और वहां बताया जाएगा आपको कि जब सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। हम विद्यार्थी तो बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं, पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन सब विद्यार्थी को आप एक आइडियल विद्यार्थी नहीं कर सकते, आइडियल स्टूडेंट नहीं बोल सकते हैं, आदर्श विद्यार्थी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का 100% जिसके अंदर कैरेक्टर होगा उसी को आप आइडियल बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से हुआ, 2 चीज़ों को जब आप मिक्स करते हैं तो आप उसको आइडियल सॉल्यूशन तभी बोल सकते हैं जब दोनों चीज आपस में रिएक्शन नहीं करें। इसीलिए हमने लिखा है कि मिक्सचर तो बने, वाटर प्लस सॉल्ट मिल करके मिक्सचर तो बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, लेकिन अगर वाटर और सॉल्ट आपस में रिएक्शन कर रहे होते तो इस मिक्सचर को हम केवल मिक्सचर ही बोलते, सॉल्यूशन नहीं बोलते। सॉल्यूशन हम तभी बोलेंगे जब होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों मिलकर के जो होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, मतलब आपस में रिएक्शन नहीं करते हो, और ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन विलयन। तो सॉल्यूशन तो सब लोग जानते हैं कि 2 चीजों को मिक्स कर दो सॉल्यूशन बन गया, नहीं, उसको आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा जो सॉल्यूशन के एग्जांपल नहीं है। जैसे मिट्टी तेल में नमक डाल दो, घुलेगा पूरा कंप्लीट? नहीं घुलेगा, उस सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मिलाओगे तो रिएक्शन कर जाएगा, घुल तो जाएगा लेकिन रिएक्शन कर जाएगा, फिर उसको आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हो। बहुत सारी चीजों को मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल में दे देता हूं। जैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल यहां लिख देते हैं मैं, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, गोल्ड प्लस सिल्वर, गोल्ड प्लस सिल्वर, सोना चांदी, चंपरास नहीं, सोना चांदी चंपरास नहीं समझेंगे, गोल्ड प्लस सिल्वर। आपने अंडर मैट्रिक पढ़ रखा है, 10th क्लास में जब आप पढ़े होंगे। हालांकि जितने भी बच्चे 11th में होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को टीचर अच्छा से बताया होगा तो उनको गोल्ड प्लस सिल्वर के बारे में पता होगा कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्योंकि आपने अंडर मैट्रिक पढ़ रखा था कि 24 कैरेट सोना का ज्वेलरी नहीं बनता है, जो भी गहना वगैरह ऑर्नामेंट्स जो भी होते हैं वो 24 कैरेट सोना का नहीं बनता है, क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है और बनाने पर टूट सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, जो हम गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोनार जिनको हम लोग बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, तो वो जो होते हैं वो क्या करते हैं विद्यार्थी जी कि 22 कैरेट सोना लेते हैं। कैरेट जो है वो कोई वजन नहीं है विद्यार्थी जी, सोना का कैरेट जो है वो स्केल है जो सोना की प्योरिटी को मेजर करता है, शुद्धता को। वो कोई वजन नहीं है कि 22 कैरेट सोना है, 22 किलो सोना, ऐसा कुछ नहीं है। कैरेट जो है वो एक स्केल है जो किसी भी सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, उसकी प्योरिटी को मेजर करता है कि कितना प्योर है। तो जो हम लोग ऑर्नामेंट्स घर में जनरली यूज करते हैं, जैसे लाइक अंगूठी हो गया,
गला का चेन वगैरह लोग पहनता है, तो उसमें 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट चांदी मिक्स रहता है। तो जो चांदी मिक्स होता है, सोना का अंगूठी जो आप पहनते हैं हाथ में, उसमें अगर 2 कैरेट चांदी है यानी कि चांदी मिक्स किया गया है। अब आप सोनार के यहाँ उस अंगूठी को बेचने चले जाओ, तो क्या सोनार उस अंगूठी में से चांदी को अलग करके और सोना को अलग करके खरीदता है, या पूरा अंगूठी का दाम सोना के ही दाम से लगाता है? सोना के दाम से लगाता है। यानी कि चांदी और सोना जब एक में वहां मिक्स हो गया है, तो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हो। करने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। हम एयर से सारे गैस को सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, लेकिन हम लोग करने के लिए उसको करेंगे, लेकिन वो सिंपल फिजिकल मेथड में नहीं आता है। बस जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अगर सेपरेट करने की बात आती है तो 3 सिंपल फिजिकल मेथड की बात की जाती है। एक पृथक्करण विधि, जिसको हम लोग सेटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, जिसको हम अभी केंद्रक विधि बोलते हैं। किसी चीज़ को बहुत जोर से हिला दो, ऐसे बहुत जोर से हिला दो, हिलाने के बाद उसको 5 मिनट छोड़ दो, धीरे धीरे उसका जो डस्ट पार्टिकल या जो भी चीज़ें जो घुली नहीं होती हैं, जैसे आप घर में ही शरबत वगैरह घोलते हो, जब चीनी को पानी में घोल देते हो तो घोलने के बाद तुरंत नहीं पीते हो, 5 मिनट उसको छोड़ देते हो। क्या होता है कि चीनी के अंदर के जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे शरबत के पेंदी में बैठ जाते हैं, और प्योर जो शरबत होता है, जो चीनी पूरा घुल चुका होता है, ऊपर चला आता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। और एक प्रोसेस होता है विद्यार्थी जी फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं छानना। अगर कोई भी चीज़ इन 3 प्रोसेस से अलग हो जाता है तो आप उसको हेट्रोजीनियस बोलो, और नहीं होता है तो होमोजीनियस बोलो। बाकी जो प्रोसेस है अलग करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए कंपोनेंट को, वो सिंपल फिजिकल मेथड में नहीं आते हैं, साधारण भौतिक विधि में नहीं आते हैं। तो जब भी आप सोना चांदी की बात करते हैं, तो सोना चांदी जब एक बार मिक्स हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो उसको आप ना तो हाथ से चून करके अलग कर सकते हैं, ना ही छान करके अलग कर सकते हैं, और ना ही ऐसे जोर से हिला करके छोड़ के अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सोना और चांदी का जो मिक्सचर होता है वह एक समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और दूसरा चीज, ये आपस में रिएक्शन करते हैं कि नहीं। जब गोल्ड और सिल्वर को आपस में मिलाइएगा तो रिएक्शन करेगा कि नहीं। वैसे भी आप जब 12th में पी ब्लॉक पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, गोल्ड जो होता है वो एक नोबल मेटल होता है, अक्रिय बोलते हैं उसको, धातु बोलते हैं। लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बताते हैं। अगर आप हाथ में अंगूठी पहनते हैं, आप क्या समझ के पहनते हैं? सोना। अगर ये दोनों चीज़ मिलाने के बाद रिएक्शन होता, आप पहनते जान के सोना, वो रिएक्शन करके कुछ और बना देता, हाथे खराब हो जाता है। लेकिन इनके बीच रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इन दोनों के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुले होते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर भी है। और दूसरा चीज़ की आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब केमिकली नॉन रिएक्टिंग भी हैं, तो इनके मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इजी नहीं है, सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसको जीत मतलब कहने का मतलब है कि इसके एकदम डेप्थ में उतरिएगा तब लगेगा कि सॉल्यूशन है क्या। न तो लोग ऐसे बोलता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दो, बिलियन तैयार। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा चीज बताएंगे आपको कि 2 या 2 से अधिक मिलाते जाओ, बिलियन कभी नहीं बनेगा, मारते जाओ टिक, गलती होते जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन के बारे में जब भी आपको जानना है तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज होमोजीनियस मिक्सचर हो, और दूसरा चीज मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन नहीं करते हो। ये 2 चीजें होंगी तो मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे पढ़ना है। जैसे आप एल्कोहल जनरली हम लोग इथेनॉल की बात करते हैं, जो शराब में होता है, इथेनॉल प्लस वाटर तो H2O होता है, आप जानते हैं। तो अब सोचो कि इथेनॉल शराब जो होता है, लोग पैक बनाता है पीने के लिए, क्या करता है, आधा गिलास शराब लेगा, आधा गिलास पानी डालेगा, तो वो तो जानता है हम कि शराब और पानी मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स करने के बाद तुम शराब और पानी को अलग अलग कर सकते हो? छान करके, हाथ से चून करके, जोर से हिला के छोड़ दोगे, शराब नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा? नहीं होगा, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। अब दूसरा चीज क्या हुआ, आपस में रिएक्शन, एक तो मिक्स हो गया तो होमोजेनियस हो गया,
दूसरा, अगर आपस में वो रिएक्शन नहीं करे तो हम उस शराब और पानी के मिक्सचर को विलयन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन करता है कि नहीं। अगर रिएक्शन करता, शराब और पानी का जो मिक्सचर होता है जिसको हम पैक बोलते हैं, गिलास में लोग बनाता है पीने के लिए, तो अगर वो आपस में रिएक्शन कर रहा होता विद्यार्थी जी, तो आदमी सोच के पीता शराब, हो जाता कुछ और, फिर आंख बंद डिबा गायब। ऐसा नहीं होता है। शराब और पानी जो होता है वो मिक्स होता है तो अपना कैरेक्टर दोनों वही रखता है, वो कुछ नया नहीं बनाता है। क्योंकि अगर रिएक्शन होता है तो आप लोग 10th तक पढ़ते हैं, 10th से ऊपर भी पढ़ते आए हैं कि जब भी रिएक्शन होता है तो कुछ नया प्रॉपर्टी वाला सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नया क्या बनता कौन जानता है, लेकिन नया कुछ नहीं बनता है, यानी कि इन दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए इनके मिक्सचर को भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप लोग पहले सॉल्यूशन का क्या करो, एग्जाम्पल नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर मैं नेक्स्ट अभी टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। मिक्सचर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, और मिक्सचर के बारे में बताने के बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर लेकर के आप लोगों को चलूंगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, सबसे पहले हम लोग इसका जब स्क्रीनशॉट ले लिए तो थोड़ा हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर के बारे में पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। भले ही आप 11th क्लास में मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम बताएंगे इसलिए कि 12th क्लास के बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच डिफरेंस आता है विद्यार्थी जी। तो आप 11th में क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो उसको मैं नहीं यहाँ देख रहा हूँ, मैं आपको क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको मिक्सचर के बारे में ही बताऊंगा, ताकि आप मिक्सचर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर सके। और इस साल का जो संजीवनी बूटी गैस दिया जाएगा उसमें मिक्सचर के बारे में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ टॉपिक डालते हैं, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन जानने के बाद मिक्सचर। मिक्सचर खाए वाला नहीं, यहाँ मिक्सचर हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मिश्रण, मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यार्थी जी, मिश्रण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिक्सचर है क्या चीज, ठीक है। तो लिखिएगा, इसका डिफिनीशन होगा when two or more substances are mixed, two or more substances are mixed, then a mixture is formed। हिंदी बोले देता हूं, फिर इसको समझाता हूं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित किए जाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित किए जाते हैं तब मिश्रण का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ इस ब्रह्मांड के अंदर, आप कोई भी पदार्थ दो, कम से कम दो, अधिक से अधिक आप 100 लो, 150 लो, 500 लो, 1 लाख पदार्थ लो, 1 लाख सबस्टांसेस लो, कोई मतलब नहीं है। मिनिमम दो, चूंकि मिक्सचर बनाना है, अभी हमने बताया था कि अकेला सीमेंट को आप मिक्सचर नहीं बोल सकते, अकेले बालू को आप मिक्सचर नहीं बोल सकते हैं, दोनों मिला दीजिएगा मिक्सचर तैयार। मिक्सचर का मतलब है कि एक से अधिक चीजों का मिश्रण। तो मिश्रण जब भी हमको बनाना है, मिक्सचर हमको जब भी बनाना है, तो मिनिमम हमें दो चीजों को लेना पड़ेगा, और दो चीजों को मिला दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपस में मिल ही जाएगा पूरा पूरा, मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको इतना जानना है कि हमने दो चीजों को मिला दिया, मिक्सचर रेडी। दो चीजों को मिला दिया, मिक्सचर रेडी। जैसे हम बात करेंगे H2O पानी और शुगर। शुगर को केमिस्ट्री में हम लोग शर्करा बोलते हैं, हिंदी में चीनी मत कहिएगा, शुगर। जैसे H2O सॉल्ट, सॉल्ट को हम लोग केमिस्ट्री में हिंदी में लवण बोलते हैं। नमक मत कहिएगा, नमक तो पार्टिकुलर NaCl हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग बोल दें
सैंड बालू प्लस सैंड को हिंदी में हम लोग रेत बोलते हैं या बालू भी बोल सकते हैं, बालू किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, प्लस वाटर जल, ये भी मिक्सचर है। कोई भी दो या दो से अधिक चीजें अगर आप मिश्रित करते हैं तो वो मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम बात करेंगे वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट, तीन चीजें यहाँ पे, फिर भी मिक्सचर है। मिश्रण हो आपस में चाहे नहीं हो, मिक्सचर है। अब अगर ये मिक्सचर है तो हो सकता है कि जब आप दो चीजों को मिश्रित करते हैं, हो सकता है कि यदि आप दो चीजों को मिश्रित करते हैं तो आपस में पूरा पूरा मिक्स हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि मिक्स नहीं हो। दो चीजों को जब आप मिश्रित करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो दो चीजें आपस में पूरा पूरा मिश्रित हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दो चीजें आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं हो। तो इसके बेस पर अगर मिश्रित हो जाए तो वैसे मिश्रण को, वैसे मिक्सचर को क्या कहेंगे। अगर मिक्सचर मिश्रित नहीं हो, अगर आपस में पूर्ण रूप से नहीं घुले, तो वैसे मिश्रण को यानी वैसे मिक्सचर को क्या कहेंगे। इसके बेस पर हम लोग दो टाइप के मिक्सचर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना है हमको, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे जल्दी से तो मिटा देंगे। देखो there are two types of mixture। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, इसको विद्यार्थी जी हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है विद्यार्थी जी हेटेरो, हेटेरो नहीं होता है, हेटेरो होता है, हेटेरोजीनियस। हम लोग प्रोनाउंसिएशन भले हेटेरो हेटेरो करते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं हेटेरो है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और इसको लिखते हैं विषमांगी मिश्रण। तो ये दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। नाम से ही पता चलता है वो होमो, होमो का मतलब घुल गया पूरा पूरा, एक दूसरे में पूरा पूरा मिक्स हो गया तो होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मिक्स नहीं हुआ तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप इतना ही तक देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग जाएंगे तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनके कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है, कैसे इनके कंपोनेंट्स नेक्ड आई से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, उसके बारे में, इनके कंपोनेंट्स के साइज के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे चलेंगे और हमारा कंटिन्यूस सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ से चलते रहेगा। और अधिक से अधिक लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स लॉकडाउन के कारण अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके उनके पास इस मैसेज को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी आपके फ्रेंड्स घर पे बैठ के पढ़ाई कर सके। अभी हम लोग का जो देश है वह ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग से हो रहा है वही हम लोग कर पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए बाहर नहीं निकलिए। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।